ले लेते हैं बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, जो है निर्णय मुझे हेली सेवा की शुरुआत जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे आप? सवाल मेरे से है सोनी जी जी जी। देखिए सोनी जी, हम ऐसे ही नहीं कहते ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। पैसा धंधा इनके खून में है। ये उसी का परिणाम है जिसका संज्ञान हाई कोर्ट ने भी लिया कि अवमान्य बिल्कुल ही मानवीय मूल्यों को दरकिनार कर आप खच्चरों से ज्यादा काम लेते हो, उनको नशा देते हो, जिस कारण 500-600 खच्चर मर जाना। यह बताता है कि सरकार नाम की चीज उत्तराखंड में नहीं है। 4 धाम यात्रा राम भरोसे है। मैं बधाई देना चाहूंगा गौतम जी को और मौलिकी को, जिन्होंने जनहित याचिका डाली और उसमें जो पशुओं के साथ क्रूर कार्य किए जा रहे थे अब उस पर रोक लगेगी। दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को यह सब पता था, मगर सरकार ने खच्चरों की और आम जनमानस की रक्षा करने की बजाय महत्व किसको दिया? आपका बयान यह बताता है कि आप हेलीपैड के माध्यम हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूंजीपतियों को यात्रा करा रहे हो। यानी कि मदन कौशिक ने सही किया। एक तरफ पूरा राज्य जो है त्राहिमाम कर रहा, मदन कौशिक परिवार के साथ में 4 धाम यात्रा पे लगे हुए हैं केदारनाथ में। अब मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी जन भावना बता दी कि आम जनमानस को दर्शन हो ना हो, मगर इनके पूंजीपतियों को दर्शन होना चाहिए। और वो भी तब जब केदारनाथ में मौसम बड़ा खराब होता है। यदि कोई दुर्घटना घट गई तो इसकी जिम्मेदारी क्या धामी जी की होगी? कहने का मतलब है, दुर्भाग्य देखिए, अखबार पटे पड़े हैं इस बात को लिखकर कि राज्य में करीबन 3 से 4 हजार करोड़ का आर्थिक नुकसान हो चुका है। सरकार सब जानने के बावजूद किनको दर्शन कराने के लिए ललायित हो रही है? इसके पीछे खेल पैसे का है। यदि सरकार को क्या ऐसे आर्थिक स्थिति की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इस तरीके से होगी, ये कहना चाह रहे हैं शांति प्रसाद जी आप? नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हमारे साथ है और याचिकाकर्ता भी जुड़े हुए हैं। अजय गौतम जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने याचिका में, ठीक है, प्रतिक्रिया पहले ले लेते हैं शांति प्रसाद जी, इसके बाद चूंकि ब्रेक का वक्त हो जाएगा। अजय गौतम जी, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि आपने जिस जनहित याचिका को लेकर सुनवाई हुई, कोर्ट ने अब राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि भाई घोड़े खच्चरों की मौत का जिम्मेदार, अब उसको लेकर अब जवाबदेही भी सरकार की होगी। किन किन बिंदुओं को शामिल किया है इसमें? माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है और जो अपने ऑर्डर में मेंशन किया है, मैं आपको कोट करता हूं जी। उन्होंने कहा कि दिस इज अ मैटर इन्वॉल्विंग वेरी सीरियस इश्यू विद रिगार्ड टू द एट्रोसिटी अगेंस्ट द म्यूल्स, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है जहां घोड़े खच्चरों के साथ अधिकतम क्रूरता बरती जाती है, उससे जुड़ा हुआ मामला है और ये जनहित के रूप में सुना जाना चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं कि राज्य सरकार, देखिए कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कोई भी सरकार जो भी है, मैं 2013 से लगातार केदारनाथ से जुड़ा हुआ हूं और आज भी आपको जान के आश्चर्य होगा 3722 लोग इस 14 किलोमीटर के ट्रैक में गड़े हुए हैं। आज भी रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूं। आखिरी अंतिम संस्कार कब हुआ है? आज 4 लोगों का, जब मैंने 2021 में सर्च ऑपरेशन करवाया था आईजी संजय गुंजियाल एसडीआरएफ की लीडरशिप में। सोचिए आपदा कब आई? 2013 जून के अंदर। अंतिम शव कब मिल रहे हैं? नवंबर 2021 में। ये राज्य सरकार कितनी गंभीर है अपने नागरिकों के प्रति। जीते जी तो उनको जीवन नहीं दे पाई, मरने के बाद उनको अंतिम संस्कार भी नहीं दे पाई। ये सरकार की वास्तविकता है। यानी कि और जब एसडीआरएफ आईजी एसडीआरएफ संजय गुंजियाल साहब ने पूरा सरकार को प्रपोजल भेजा कि हमें किस तरीके से जो है ये जो 2013 की आपदा में मारे गए लोग हैं उनके शवों का अंतिम संस्कार करना चाहिए, तो उनका यहाँ से शंट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसी और स्टेट में। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूं। ये वास्तविकता सरकार को चाहिए। रेवेन्यू, आज भी ये जो बादल फटा, 40 लोग लापता है, कौन कहाँ है, किसके नीचे दबा पड़ा है, कोई सरकार को चिंता नहीं है। उनको कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा, कोई चिंता नहीं है। ये हेली सर्विसेज भी शुरू कर लेते भाई पहले, लेकिन ये जो अभी तत्कालीन आपदा है, उस आपदा के अंदर जो पीड़ित लोग हैं उनको तो ढूंढ लो, कौन कहाँ दबा पड़ा है, कहाँ है, किस तरीके से है, जिसके अंदर घोड़े भी है, इंसान भी है, मानव भी है, उनकी प्रॉपर्टीज भी है,
लेकिन वहां कोई फोकस नहीं है। ये 2021 के अंदर धौली गंगा का प्रोजेक्ट था, उसमें 207 लोग मारे गए, 125 से ज्यादा लोगों के शव आज तक नहीं मिले हैं। ये देखिए, सरकार की गंभीरता देखिए अपने नागरिकों के प्रति। जो लोग उत्तराखंड में विश्वास करके काम करने आते हैं, चाहे उनकी बात हो, चाहे 4 धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं उनकी बात हो, वो मर गए तो ये तो गए, मर गया, अब इसकी शव भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 लाख रुपए का क्लेम दे दो और उसको छुटकारा पाओ। वास्तविकता से दूरी सरकार की नजर आ रही है अजय गौतम जी। जो आपकी ये चीजें, जो आपने बातें कही है, ये दर्शा रही हैं